नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव को क्यों स्त्री रूप धारण करना पड़ा। तो चलिए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ कि विघा, वैभवता और भय के बिना सृष्टि सौंदर्य विहीन होती है। विघा के अभाव में प्राणियों को अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता। वैभवता के अभाव में सृष्टि की सुंदरता समाप्त हो जाती है। भय न होने से प्राणी पाप कर्म करने से नहीं डरते। अतः इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है। इन समस्याओं के उपाय के लिए ब्रह्मा जी विष्णु लोक गए, लेकिन विष्णु जी भी इनका कोई समाधान नहीं निकाल सके। तभी वहां भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को संबोधित करते हुए कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, इस समस्या का समाधान न आप कर सकते हैं और न ही मैं। केवल माता भगवती इसका उपयुक्त उपाय बता सकती हैं। इसलिए हमें माता भगवती की शरण में चलना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। देवी भगवती अत्यंत दयालु हैं, वे हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। ब्रह्मा और विष्णु को शिवजी का परामर्श उचित लगा। वे देवी भगवती की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनके महल के द्वार पर पहुंचे। प्रवेश द्वार बंद था। त्रिदेव किसी भी प्रकार से उसमें प्रवेश न पा सके। तब उन्होंने देवी भगवती का स्मरण करना आरंभ कर दिया। तभी देवी भगवती की माया से त्रिदेव 3 सुंदर स्त्रियों में परिवर्तित हो गए। उनके शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण अलंकृत हो गए। अपनी यह दशा देख त्रिदेव अत्यंत विस्मित हुए। त्रिदेवों के स्त्री रूप में परिवर्तित होते ही महल का द्वार अपने आप खुल गया। महल में प्रवेश करने पर उनकी दृष्टि भगवती माता पर पड़ी। अनेक सखियों और सेविकाओं से घिरी हुई भगवती माता कमल के एक सुंदर आसन पर विराजमान थीं। उन्होंने दिव्य पीत वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे। उनका चेहरा करोड़ों सूर्य के समान तेजपूर्ण था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने भगवती माता की स्तुति की और उनसे अपने इस रूप परिवर्तन का कारण पूछा। तब भगवती माता बोली, हे त्रिदेवों, आप जिस समस्या को लेकर मेरे पास आए हैं, ये रूप परिवर्तन उसी समस्या का समाधान है। समस्त प्राणियों को ज्ञान, वैभवता और भय मिश्रित फल आपके इन्हीं रूपों से प्राप्त होगा। आपके ये तीनों रूप वास्तव में मेरे ही अंश हैं, जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली के नाम से विख्यात होंगे। सरस्वती ब्रह्मा जी की सहचरी बनकर प्राणियों में ज्ञान की ज्योति जलाएंगी। लक्ष्मी विष्णु जी का वरण करके सब प्राणियों को वैभवता प्रदान करेंगी और काली शिव जी की अर्धांगिनी बनकर दुष्ट कर्मों और पापों के प्रति प्राणियों में भय उत्पन्न करेंगी। तत्पश्चात त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए। उनके समक्ष माता भगवती के शक्ति अंश से बनी 3 देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और काली प्रकट हो गई। देवी भगवती की आज्ञा से तीनों देवियों ने त्रिदेवों का वरण किया और उनके साथ सृष्टि रचना का कार्य करने लगी। सबसे पहले देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी का हाथ थामा। उनके मिलन से सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। प्राणियों को सीखने, समझने और रचनात्मक होने की प्रेरणा मिली। फिर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। उनके आगमन से ब्रह्मांड में वैभवता और समृद्धि का संचार हुआ। हर कोने में खुशहाली और सुंदरता बढ़ने लगी। अंत में देवी काली ने भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर दुष्ट शक्तियों का नाश करने और पापों के प्रति भय उत्पन्न करने का कार्य संभाला। उनके प्रभाव से दुष्ट कर्मों पर अंकुश लगा और धर्म का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार त्रिदेवों और त्रिदेवियों के संयुक्त प्रयासों से सृष्टि पूर्णता की ओर अग्रसर हुई। ब्रह्मा जी और सरस्वती ने मिलकर नए विचारों, कलाओं और विज्ञानों को जन्म दिया। ब्रह्मांड में ज्ञान की नदियां बहने लगी। विष्णु जी और लक्ष्मी ने हर प्राणी के जीवन में संतुलन और आनंद सुनिश्चित किया। उन्होंने धन, स्वास्थ्य और खुशियों का आशीर्वाद दिया। शिवजी और काली ने अन्याय और अधर्म को समाप्त किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी प्राणी अपने पाप कर्मों से बच न पाए, जिससे न्याय और व्यवस्था बनी रहे। देवी भगवती अपने दिव्य लोक से इस अद्भुत तालमेल को देख रही थीं। उनके मुख पर संतोष और गर्व की मुस्कान थी। ज्ञान, वैभवता और भय के ये तीनों स्तंभ सृष्टि को एक नया आयाम दे रहे थे। प्राणी अब अपने उद्देश्य को समझ सकते थे, सुंदरता का अनुभव कर सकते थे और गलत करने से डरते थे। इस प्रकार देवी भगवती की दूरदर्शिता और त्रिदेवों तथा त्रिदेवियों के अथक प्रयासों से ब्रह्मांड एक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रचना बन गया, जो सदैव विकसित होता रहा। ब्रह्मांड की जननी देवी भगवती सदैव पूजनीय रहीं। उनकी शक्ति, ज्ञान और प्रेम से ही ये समस्त सृष्टि संचालित होती है और सदैव होती रहेगी।
सभी एक बार देवी भगवती का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय माता दी। और हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ये भी बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं।